चलिए सभी को गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हों, वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रेटजी पे ही, आपके रणनीति पे। ऑलरेडी मैं रणनीति पे कल भी क्लास लिया था और आज भी मैं क्लास लूंगा रणनीति पे, क्योंकि रणनीति बहुत जरूरी है। कल मैंने मेंस के बारे में आप लोग को बताया भी था कि मेंस की तैयारी कैसे करें। फिर मैंने प्रीलिम्स के बारे में भी बताया था आप लोग को, और पूरी की कहानी भी बताया था कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि रणनीति बहुत ही जरूरी है आज के समय में। सही रणनीति, सही अप्रोच ही आपको सफलता की तरफ ले जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं अनअकैडमी के बारे में, फिर हम अपनी रणनीति को, स्ट्रेटजी को आगे हम बढ़ाएंगे। लेटेस्ट क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल है, यूट्यूब का चैनल है, अनअकैडमी का ही चैनल है, और चैनल में सभी का स्वागत है। इसमें आपको टॉप एजुकेटर मिलेंगे, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। ठीक है, क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल है, यूट्यूब का ही चैनल है। और भी देखते हैं सब्सक्रिप्शन के बारे में, फिर हम रणनीति पे चर्चा करेंगे। डेली लाइव क्लास मिलेगा, जैसे मैं लाइव क्लास ले रहा हूं ऐसे ही लाइव क्लास आपको मिलेगा। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे, लाइव टेस्ट एंड क्विज मिलेगा, और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। ये जो देखो, कोई भी तैयारी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये इसका होता है, लाइव टेस्ट एंड क्विज का। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टेस्ट और क्विज के द्वारा ही अपने क्वेरी को आप ढूंढ सकते हैं, अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं कि वाकई में तैयारी क्या हो रही है आपकी। और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब ये होता है कि अपर सपोज दैट ये जो लाइव क्लास है अगर नहीं भी देख पाते हैं तो बार बार देखने को आपको मौका मिलेगा अनलिमिटेड एक्सेस के साथ। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऑफलाइन की तरह यहाँ पे कि आपको क्लास नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ तो बार बार क्लास देखने को मिल रहा है आपको, तो अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको। इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये अनअकैडमी का ऐप है जिसे गूगल के प्ले स्टोर से या एप्पल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो लोग डाउनलोड ना किए हों वो लोग डाउनलोड कर लें। ये मेरे बारे में है, मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया है, 5 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा। ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा हिस्ट्री है, और मैं देखो बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया है। एक मिनट रुक जाओ बेटा, देखो आगे पीछे हो जा रहा है। एक मिनट रुक जाइए आप सभी के सभी। ये चलो, बस एक मिनट रुकिए आप लोग। ठीक है, बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया है, 5 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा। ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा हिस्ट्री है, मैं आप लोगों को हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। और ये टेलीग्राम का लिंक है, इस टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाइएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन देना होता है मैं इसी टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ आप लोग को। ठीक है, अनअकैडमी प्रिंस के नाम से टेलीग्राम का लिंक है मेरा। और भी देखिए, इंडिया के जितने भी टॉप 100 एजुकेटर आपको दिखाई देते हैं, वो सारे टॉप 100 एजुकेटर यूपीएससी सीएससी के फील्ड पे हैं। किसी से भी आप क्लास ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप किसी भी एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है कि इनसे पढ़ना है कौन से पढ़ना है। जितने भी टॉपर्स हैं किसी से भी पढ़ सकते हैं, मुझसे भी पढ़ सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और भी देखिए, जैसे यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन के बारे में, जैसे पॉलिटी गवर्नेंस एंड आईआर का सब्सक्रिप्शन है, ज्योग्राफी का है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, एनसीईआरटी की समरी का है, हिस्ट्री का है, ऑप्शनल कोर्स है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी है, आर्ट एंड कल्चर है, करंट अफेयर है, इंडियन इकोनॉमी है, प्रैक्टिस स्ट्रेटजी है, आंसर राइटिंग कोर्स है। किसी में भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, आप इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। और भी देखिए, यूपीएससी सीएससी जीएस के सब्सक्रिप्शन के बारे में देख लीजिए। इसमें प्लस सब्सक्रिप्शन है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, दो तरह के सब्सक्रिप्शन होते हैं। और जैसे मैंने आपको रणनीति में उस समय भी बताया था मैंने, कि रणनीति में कि आपको जैसे यूपीएससी की तैयारी में कम से कम 1 से 1.5 साल ऑन एवरेज लगते हैं आपको। ये मैंने बताया था कि सिलेबस को कंप्लीट करने में ही इतना लग जाते हैं, और जो अच्छे तरीके से जो तैयारी करना होता है, वो सारी तैयारी जो है 1 से 1.5 साल तो लगने हैं। और मैंने ये भी बताया था कि आप लोगों की जो भी तैयारी करना है, आप कम से कम 1 साल 1.5 साल तक पहले तैयारी करिए, कोई पेपर मत दीजिएगा आप लोग। तो ये 1 महीने का भी है, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का और 36 महीने का, 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर का है। 49,500 फी है। ये कोड है BJ01, कोड यूज कीजिए, 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के बाद जो पे करना है 44,550 आपको पे करना है। इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, लिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगा, स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा, ये प्लस वाले सब्सक्रिप्शन पे। इसको ध्यान दीजिएगा। दूसरा सब्सक्रिप्शन है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है। ये 1 ईयर का है, 2 ईयर का, 3 ईयर का है। 1 ईयर का चार्ज है 69,500। ये कोड यूज करेंगे PJ01, 10% डिस्काउंट, और 10% डिस्काउंट के बाद जो चार्ज पे करना है 62,550 रुपये आपको पे करना होगा। इसमें देखिए, प्लस वाले ये चारों फीचर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। लाइव क्लास है, टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस है, स्ट्रक्चर शेड्यूल है। इसके साथ ही साथ पर्सनल कोच मिलेंगे, डेली मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा, स्टडी प्लानर मिलेंगे, और पर्सनली आपको फीडबैक दिया जाएगा। तो ये मिलेगा आपको आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन पे। इसलिए आइकॉनिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को पर्सनल कोच चाहिए, पर्सनल गाइडेंस चाहिए, पर्सनली आपको पूछना हो, तो ये आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन मिलेगा आपको। ये देखिए, वैकल्पिक विषय के बारे में। ये 1 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का और 36 महीने का है। जो 1 ईयर का चार्ज है 27,500 है। ये कोड यूज करेंगे PJ01, 10% डिस्काउंट हो जाएगा, और 10% डिस्काउंट के बाद जो पे करना है 24,750 आपको पे करना पड़ेगा। इसको ध्यान दीजिएगा। और भी देखिए, अनअकैडमी कॉम्बैट चला रहा है, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे टेस्ट होगा, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे रैंकिंग आपकी डिसाइड होगी। और तो सबको पता है 31 जनवरी को टेस्ट हो ही चुका है, 11 बजे दिन में हुआ था, ये सभी को पता है। तो चलिए हम सीधे बात करते हैं आपके
ये सब तो पता ही है। जब बहुत सारे बैचेज आ चुके हैं, 25 जनवरी को देखिए बैच आ चुका है 2021 के लिए, 22 के लिए और 23 के लिए। एस्पिरेंट जो भी तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो 1 ईयर की करना हो, चाहे वो 2 ईयर करना हो, चाहे उनको 3 ईयर करना हो, किसी भी में, चाहे 21 में करना हो, 22 में करना हो, 23 में करना हो, बहुत सारे बैचेज आ चुके हैं। 25 जनवरी से बैचेज आ चुके हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे 6 महीने का बैच भी है, क्योंकि आपको पता है कि इस साल 11 जनवरी को 2021 का बैच स्टार्ट होने वाला है। तो 11 जनवरी मतलब 11 जनवरी को पेपर होने वाला है यूपीएससी का, इसलिए समय कम बचा है, काम ज़्यादा है। इसलिए देखिए 6 मंथ के क्रैश कोर्स है, बाइलिंगुअल भी है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। और देखिए 1 ईयर के भी बैच हैं, इसमें भी बाइलिंगुअल है, इंग्लिश में भी है, हिंदी भी है। 2022 के लिए है, 2021 के लिए ये है। तो किसी में भी आप इनरोल करा सकते हैं, ठीक है। और 2000 एक मिनट रुक जाओ बेटा, ठीक है। और 2023 में किसी को देना है तो देखिए बहुत सारे बैचेज हैं। और एनसीईआरटी के बैच किसी को ज्वाइन करना है तो ये भी बाइलिंगुअल है, इंग्लिश है, हिंदी है, आप किसी में इनरोल करा सकते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। और भी देखिए, अगर मैं बात करूं कि फी के बारे में, देखो यूपीएससी सीएससी जो जीएस है उसका अगर ऑप्शनल, अगर मान लीजिए आप प्लस वाले लेते हैं, आइकॉनिक अगर जीएस का लेते हैं, तो अगर 1 ईयर का फी है 88,705 है। कोड यूज करेंगे PJ01, 10% डिस्काउंट हो जाएगा। अगर मान लीजिए दोनों ही प्लस लेते हैं, मतलब प्लस वाला आपका जीएस भी, ऑप्शनल भी प्लस का, तो 1 ईयर का चार्ज है 70,103। कोड यूज करेंगे 10% आपको डिस्काउंट हो जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा। और अब हम बात करते हैं रणनीति पे। रणनीति पे देखो, मैंने शुरुआत के दौर पे जब मैंने आपसे कहा भी था आप लोगों से कि आपके जो पेपर होते हैं प्रीलिम्स में, 2 पेपर होते हैं, यही मैंने आपको कहा कि देखिए 2 पेपर आपके प्रीलिम्स में होते हैं। पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद समझिए। प्रीलिम्स के देखिए 2 पेपर होते हैं, मतलब प्री में जीएस के फर्स्ट पेपर होते हैं और सेकंड पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर में जो होता है वो जीएस में 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके, और 100 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसी पे ही आपके नंबर स्कोर आपके होते हैं, मतलब कट ऑफ उसी पे डिसाइड होता है। बशर्ते एक शर्त होता है कि सीसेट का जो पेपर होता है उसको क्वालिफाई करना होता है, क्योंकि 33% मार्क्स सीसेट में लाने होते हैं। वो भी 200 नंबर का होता है, लेकिन उसको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है 33% मार्क्स को। बाकी जो है, जो भी मार्क्स होते हैं वो आपके प्रीलिम्स के ही मार्क्स के हिसाब से वो दिखाई देते हैं। तो प्रीलिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स का जो रोल है बहुत ज़्यादा रोल बड़ा है, क्योंकि जीएस का फर्स्ट पेपर में ही आपके मार्क्स डिसाइड होंगे, बशर्ते सीसेट को क्वालिफाई करना है। तो आज हम बात करेंगे सीसेट को क्वालिफाई कैसे करते हैं, क्या हमारे प्रोसेस होना चाहिए। क्योंकि मैंने शुरुआत के दौर में भी कहा था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जो बच्चे जिनका प्रीलिम्स में जैसे जीएस बहुत अच्छा होता है, 70 क्वेश्चन के आसपास, 80 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के जो बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन वो मैथ्स या रीजनिंग है या इसमें बड़े कमज़ोर होते हैं, क्योंकि वो उस बैकग्राउंड के नहीं होते हैं। और मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जिनका जीएस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ये मैथ और सीसेट उनका स्ट्रांग नहीं है और वो पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। इसलिए बहुत बार देखा गया है कि वो फेल होने के भी उनके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में भी कहा था, अभी भी कहूँगा कि सीसेट पे पूरी पकड़ बना के रखिए। तो उसी पे हम चर्चा भी करेंगे। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि आपको बताया भी था कि ये भी देखिए 200 नंबर का होता है, और ये देखिए सेकंड पेपर जो होता है 33% मार्क्स लाने होते हैं, यानी कि 200 का 33% करेंगे, 66 अंक होता है। 4 पेपर होते हैं, जिसके बारे में मैंने चर्चा कल किया ही था। और वैकल्पिक विषय 500 नंबर के होते हैं, 2 पेपर होते हैं 250-250 नंबर के, बताया था। लैंग्वेज का पेपर होता है, ये भी अंग्रेजी 25%, 75 अंक लाने होते हैं 300 में। और हिंदी की 8वीं अनुसूची में जो भी भाषा है, कोई भी भाषा आप ले सकते हैं, लेकिन हिंदी इंग्लिश कंपल्सरी है आपका, 25% लाना है। 300 का 25% 75 अंक होता है। और हिंदी 8वीं अनुसूची में कोई भाषा होता है, ये भी 300 में 25% लाना होता है, यानी कि 75 अंक लाना होता है। और साक्षात्कार जो है आपका 275 नंबर का होता है। टोटल कहानी होती है 2025 नंबर की। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, आज मैं बात करूंगा इस पे, इस सीसेट वाले पोर्शन पे मैं बात करूंगा, क्योंकि 200 नंबर पे आपको 33% लाना है, ठीक है। 200 का 33% आप करेंगे तो 33/100 काटेंगे तो ये देखिए 2, और ये आपका 66 मार्क्स हो जाएंगे, 66 मार्क्स लाने हैं। मैं कह रहा हूं कि आपको सीधे 70 नंबर लाने हैं। वो कैसे लाएंगे आप? इसका एक काम हो सकता है कि आप जो है, जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के सब स्टूडेंट हैं, बेटा देखो कुछ टॉपिक बता दे रहा हूं। जैसे मैथ में टॉपिक अगर पढ़ना हो तो जैसे मान लीजिए आपकी पढ़ सकते हैं, डाटा सफिशिएंसी पढ़ सकते हैं, जो आपके इसमें भी है। डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें चार्ट का भी क्वेश्चन होता है, ग्राफ से भी होते हैं, टेबलर फॉर्म में भी जैसे होते हैं, डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डाटा सफिशिएंसी भी है, क्लास 10th लेवल का ये पढ़ते हैं। इस पे बहुत फोकस करो। तो सबसे पहले आप एक काम करना कि मल्टीप्लिकेशन पूरा याद करो। पहले पढ़ लीजिए, जितने भी टेबल्स होते हैं 1 से लेके 20 तक के, जो बचपन में आप लोग पढ़ते हैं, वो ये याद करिए पहले आप लोग, ठीक है। दूसरा काम ये कीजिए, आप लोग जो टेबल याद करते रहिए, सभी का क्यूब भी याद कीजिए, कम से कम 20 तक का क्यूब आपको पता हो जाना चाहिए, ठीक है।
उससे क्या होगा ना, उससे ये होगा कि कम से कम जो आप जोड़ घटाना गुणा भाग जब करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो वो चीजें बड़ा क्लिक करती है, तुरंत समय बचता है, उस पर ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला काम करना है, टेबल याद करना है, क्यूब याद करना है, और दूसरा जो आपको टॉपिक पे मेहनत करना है, सबसे बेसिक बता रहा हूँ, सिंपल सिंप्लीफिकेशन बता रहा हूँ आपको। दूसरा बेसिक मैथ में पढ़ना है आपको, परसेंटेज पढ़ना, प्रतिशत। इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे मान लीजिए पूछे कि 200 का 33% कितना होता है, तो ऐसे ही आपको पढ़ना है। ये जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब चीजें ही उसमें घुमा फिरा के आती रहती है। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रेन है, वर्क है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको मैथ पे पकड़ बना के रखना है। उस सबसे पहला इसका बेसिक रूल यही कहता है कि आप कम से कम स्क्वायर और क्यूब याद कीजिए आप, ठीक है, क्योंकि फास्ट कैलकुलेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। उसके बाद आता है रीजनिंग। रीजनिंग में आपको जैसे मान लीजिए कि डायरेक्शन के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे डायरेक्शन मान लीजिए ये पूरब जा रहा है, पश्चिम जा रहा है, उत्तर जा रहा है, दक्षिण जा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन जैसे मान लीजिए पूरब में गया, ठीक है, फिर कहा कि चलिए पूरब से घुमा, फिर लेफ्ट घूम गया, चलो लेफ्ट घूम गया, फिर कहा राइट घूम गया, राइट घूम गया, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते रहते हैं, यानी कि डायरेक्शन दिशा से क्वेश्चन आते रहते हैं। फिर आपके सिलोजिज्म से भी कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर आपके ब्लड रिलेशन, जैसे मान लीजिए मेरे पिता के ये वो, ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, और उसको आराम से प्लस है तो माइनस है, मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए फीमेल माइनस करते हैं, ऐसे करके युग्म बना के वो सब ब्लड रिलेशन पढ़ते हैं। वो आप लोग अगर बेसिक चीजें भी ध्यान देंगे तो आप लोग आराम से क्वेश्चन को कर लेंगे। उसके बाद मान लीजिए आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, फिर कोडेड फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए ए और जेड है, आजाद हो गया, बी और वाई बॉय हो गया, क्रैक सी एक्स क्रैक्स हो गया, ठीक है, डी डब्ल्यू डाउन हो गया। तो ऐसे भी कोडेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिलोजिज्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, और भी जैसे बीच बीच में गैप करके ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़िए आप लोग, ठीक है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आपको रीजनिंग के अच्छे खासे देखने को, कैलेंडर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लीप ईयर किसे कहते हैं, नॉन लीप ईयर किसे कहते हैं। लीप ईयर वो ईयर होता है जो 4 से डिविजन होता है, लास्ट के 2 डिजिट लीप ईयर जो होते हैं। जैसे 2020 में लास्ट के 2 डिजिट जो है ये लीप ईयर है, क्योंकि 4 से डिविजिबल है। पूरे ये सब क्वेश्चन आपसे कैलेंडर से भी पूछे जाते हैं। तो बेटा जितने भी टॉपिक बता रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हिंदी कॉम्प्रिहेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारा लंबा चौड़ा पैराग्राफ आता है, क्वेश्चन पूछता है सिर्फ एक। इसलिए मैथ और रीजनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। ये दो ऐसे फील्ड है, अगर इस पर अच्छे से पकड़ आपने बना लिया तो एकदम फिक्स नंबर होते हैं। अगर आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। हिंदी कॉम्प्रिहेंशन खूब लंबा चौड़ा पढ़ेंगे, उसी में से क्वेश्चन पूछ देगा, कुछ भी पूछ सकता है, वो पूछने के लिए कुछ भी अधिकार है उसको पूछने के लिए। तो इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। इंटरपर्सनल स्किल, अंतर व्यक्तित्व क्षमता जो होती है, जिसे कौशल कहते हैं आम भाषा में, ये भी बड़े पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए आप किसी जिले के अधिकारी हैं, अगर मान लीजिए कुछ होता है तो फिर आप क्या करेंगे, या आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, तो ये सब चीजें क्वेश्चन आते रहते हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी भी है सीसेट। तो सीसेट में आपको फोकस करना है, जैसे मैं कहूँ कि सीसेट में फोकस यही करना है कि भाई सीसेट है तो सीसेट में सबसे इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए हमारा सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट में रीजनिंग, ठीक है। तो रीजनिंग पढ़िए, फिर मैथ पढ़िए। रीजनिंग इसलिए मैं कह रहा हूँ सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे सॉल्व कीजिए, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन मान लीजिए 20-25 क्वेश्चन इसमें से दिखाई दे देंगे, मैथ से भी आपको 20-25 क्वेश्चन आपको दिखाई दे देंगे। और सबसे ज्यादा मेहनत इसी में कीजिए, क्योंकि यहीं से अगर आप कर लेते हैं तो आप वैसे भी पेपर 33% में क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। 50% तो यही दोनों वेटेज 50 से लेकर 60% का वेटेज दे देते हैं आपको। इसमें क्या होता है, नंबर एकदम फिक्स होते हैं कि भाई आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। हाँ, और सी सेट करते रहिए। उसके बाद आप हिंदी वाले पूरे पैराग्राफ को पढ़िए, फिर पैराग्राफ को पढ़ के उसके बाद आंसर दीजिए। लेकिन सबसे पहले रीजनिंग सॉल्व कीजिए, फिर मैथ सॉल्व कीजिए। मैथ में सिंपल आपने बता दिया कि पूरा स्क्वायर याद कर लीजिए, पूरे का क्यूब याद कर लीजिए। फिर उसके बाद आप सबसे पहले परसेंटेज पढ़िए, प्रतिशत पढ़िए, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़िए, CISI पढ़िए, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़िए। उसके बाद डायरेक्शन से क्वेश्चंस आएंगे, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस आएंगे, तो वहां से क्वेश्चन निकालिए ना। अब आप सीधे मैथ का लेके हिंदी का पैराग्राफ बैठ के बैठ जाएंगे तो फिर इतना लंबा चौड़ा हिंदी का पैराग्राफ पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा सिर्फ एक दो, और पता नहीं सही होगा गलत होगा, ये भी आपको कंफ्यूजन बना रहेगा। इसलिए सीसेट पे अधिक से अधिक फोकस किए और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते रहिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसलिए सीसेट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा भी करता है, ठीक है। तो यही आपकी रणनीति होनी चाहिए तैयारी करने की, क्योंकि तैयारी में करने के लिए बहुत कुछ है। ये आपकी मेन रणनीति होनी चाहिए कि सीसेट को कैसे क्वालिफाई किया जाए, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि जीएस का जो पेपर होता है सिर्फ और सिर्फ आपको जीएस जो है आपका नंबर जोड़ता है जीएस पे ही है, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको सीसेट भी क्वालिफाई करना है।
जो मैथ स्ट्रीम के बच्चे होते हैं, जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो तो कर लेते हैं, लेकिन जो आपके ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट का बच्चा होता है उसके लिए थोड़ी समस्याएं होती हैं और इतने आसान भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आजकल सीसेट में भी टफ क्वेश्चन हो गए हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप लोग ना कर पाएँ। इसलिए अगर कम जिसको मेहनत नहीं अभी तक पता है, उसको ए टू जेड कुछ नहीं पता है, बेसिक नहीं पता है, तो धीरे-धीरे चीज़ों को चालू कीजिए, अभी भी समय बचा हुआ है आपके पास, ठीक है? तो सीसेट में ये ध्यान दीजिएगा और क्या-क्या नहीं करना है, जैसे मैंने उस समय भी कहा था कि खुद का नोट्स बनाइए, बहुत ज़्यादा किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ एक ही किताब को बार-बार पढ़ते रहिए और जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए। प्री एग्जाम के क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसको हल करते रहिए, यही आपकी बेसिकली रणनीति होगी, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आज तक मान लीजिए आपके पूछे गए हैं सीसेट में, उन सारे क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़िए। सीसेट के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे, पहले उस क्वेश्चन को देखिए कितनी बार कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का पूछा गया है। मान लीजिए डायरेक्शन से जो क्वेश्चन पूछा गया है, या मान लीजिए आपके ब्लड रिलेशन से कोई क्वेश्चन पूछा गया है, या मान लीजिए आपके सिलोजिज्म से कोई क्वेश्चन पूछा गया है, या कोई भी क्वेश्चन अगर कैलेंडर से कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहीं से आप देखेंगे अच्छा खासा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। मैथ में भी जैसे मान लीजिए परसेंटेज से है, सिंपल इंटरेस्ट से है, डेटा सिक्वेंसी से है, डेटा इंटरप्रिटेशन से, तो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखिए आप लोग और लगातार उसके साथ प्रैक्टिस करिए। जैसे कैलेंडर पढ़ रहे हैं, कैलेंडर की खूब प्रैक्टिस कीजिए। ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हैं, ब्लड रिलेशन की प्रैक्टिस कर लीजिए। इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि प्रैक्टिस की जरूरत भी ना पड़े, आपको परीक्षा में जाए जैसे क्वेश्चन पूछे उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यही एक फंडा है सीसेट को 33% क्वालिफाई करने का और अपना टारगेट 40+ क्वेश्चन लेके चलिएगा, ठीक है। ध्यान से मेरी बातों को समझ लीजिएगा और यही आपका एक उपाय है सीसेट को कम समय में क्वालिफाई करने का। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को हर चीजें समझ में आई होंगी, चाहे वो आपका प्रीलिम्स का हो, चाहे वो आपका मेंस का हो, चाहे जीएस के फर्स्ट पेपर का हो, चाहे जीएस के सेकंड पेपर का हो। इसको आराम से आप लोग देख लीजिएगा। हिंदी कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल जो है, कम्युनिकेशन स्किल है, लॉजिकल रीजनिंग है, डिसीजन मेकिंग है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, बेसिक न्यूमेरेसी है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, जिसमें आपका चार्ट से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, पाई चार्ट जो दिया जाता है उससे भी संबंधित होते हैं, टेबल से। इसलिए मैंने कहा कि शुरुआत में क्यूब खूब पढ़िए, स्क्वायर पढ़िए, ताकि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो समस्याएं नहीं होंगी, समय की बचत आपके लिए होगी। तो आशा करता हूं कि आप मेरी बात को समझे होंगे और इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को खत्म करता हूं। और पढ़ाई करते रहिए, प्रीलिम्स बहुत नजदीक है, करंट अफेयर पे भी पूरा फोकस करते रहिए। बार बार ये सब चीजें बता चुका हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। तो गार्बेज से बनिए, बिना मतलब की चीजें पढ़ने में समय बर्बाद मत कीजिए। जो भी पढ़िए सही तरीके से पढ़िए, खुद का नोट्स बनाते रहिए। बहुत ज्यादा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, 10 बार पढ़ने से बढ़िया एक ही बार पढ़िए और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का हल करते रहिए। ये टेलीग्राम का लिंक है, इस टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाइएगा। अनअकैडमी पर जायसवाल के नाम से टेलीग्राम का लिंक है। रात को 9 PM रोज क्लास होता रहेगा, रेगुलर क्लासेस चलेंगे। ये कोड है, इस कोड का यूज करके अपने सब्सक्रिप्शन पे 10% आप लोग बचा भी सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोग को चीजें बहुत अच्छी लगी होंगी। और सीसेट का फुल सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट जो है, ये टेस्ट नहीं है, ये बस एक कौशल की परीक्षा है आपकी कि वाकई में आप उतने भी क्वालिफाई करने के योग्य है कि नहीं है, ठीक है। तो जीएस का मेहनत तो आप कर ही रहे हैं जीएस के फर्स्ट पेपर में, लेकिन जीएस के सेकंड पेपर में भी आप मेहनत करते रहिए। सीसेट का जो पेपर होता है, सीसेट में कम से कम 40+ क्वेश्चन का टारगेट लेके चलिएगा, ठीक है। क्योंकि आपको तो 33% ही मार्क्स लाने हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम 40 लेके चलिए आराम से। अगर कहीं गलत भी होगा तो वो मैनेज अपने आप में हो जाएगा। और किसी कुछ पूछना हो तो होगा नहीं, ठीक है। तो उन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम क्लास को यहीं पर ऑफ करते हैं। यही रणनीति है आपकी। और किसी भी परीक्षा, दुनिया की कोई भी परीक्षा देते हैं, सबसे पहली और सबसे आखिरी रणनीति है सिलेबस को जानना। दूसरा रणनीति है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपको, जितनी समझो कि कठिनाइयाँ अगर होंगी शुरुआत दौर में, लेकिन वो कठिनाइयाँ कब आपकी प्लस पॉइंट बन जाएंगी ये पता भी नहीं चलेगा। कठिनाइयों को खत्म करिए और कठिनाइयों को खत्म करने के बाद जब सही समय आएगा आपका, तो खुद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए बने रहिए, लेट अस क्रैक इट करते रहिए, क्योंकि अनअकैडमी वो प्लेटफॉर्म देता है जहाँ घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर से आप क्लास लेने का मौका मिलता है आपको। इसलिए सभी लोग, जितने भी स्टूडेंट हैं, ढेर सारी मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। आपके साथ 11 जून को पेपर है।
पेपर पे पूरा फोकस कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। और ये टेलीग्राम का लिंक है, इस टेलीग्राम के लिंक को रेगुलर फॉलो करते रहिए, क्योंकि इसी लिंक पे मैं सारा डिटेल आप लोग को दे देता हूँ। ये कोड दे ही दिया हूँ PJ01, 10% डिस्काउंट हो जाएगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट, अपने रिव्यू बेटा जरूर दीजिए। आपके कमेंट, आपके रिव्यू से ही हमको चीज़ें पता चल पाती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ों का आप जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग को चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, और फिर कभी जरूरत पड़ेगी तो फिर ऐसे ही आप लोग को स्ट्रेटजी के वीडियो देते रहूँगा, बताता रहूँगा कैसे कैसे क्या करना है, क्योंकि बने रहिए अनअकैडमी के साथ। और आने वाले समय में मैं बात किया जाएगा कभी भी भविष्य में आपके वैकल्पिक विषयों का चुनाव कैसे करें, क्योंकि वैकल्पिक विषय भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। क्योंकि वैकल्पिक विषय कौन सा चुने कौन नहीं चुने, मैं बार बार कहता हूँ, किसी के कहने पे नहीं वैकल्पिक विषय का चुनाव कीजिए। आप किसमें पारंगत है, किसमें आपको कंफर्टेबल फील करते हैं, किसके बारे में आपको रुचि है, ये इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा होनी चाहिए, ना कि किसी के कहने पे कि कोई कहे पॉलिटी अच्छा है, कोई कहे हिस्ट्री अच्छा है, कोई कहे ज्योग्राफी अच्छा है। आप ये भी देखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे आ रहे हैं, किसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है, किसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं। खैर मेरा मानना है कि जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं, जिसमें आपकी रुचि हो, जिसमें आपकी अभिरुचि हो, वही आपको वैकल्पिक विषय लेकर चलना चाहिए। इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट जो है वो आप देखते होंगे संस्कृत भी लेकर क्वालिफाई कर लेता है, बशर्ते रुचि होनी चाहिए। तो किसी भी सब्जेक्ट को लेकर आप क्वालिफाई कर सकते हैं, बशर्ते आपकी उसमें गहरी रुचि हो। ऐसा ना हो कि 6 महीने आप पॉलिटी पढ़ें, बाद में मन किया अरे यार मुझे तो प्राइवेट पढ़ना है। ये सब गलती ना कीजिए, समय को व्यर्थ मत गवाइए। मैं मानता हूं कि नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो इसलिए आशा करता हूं कि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। छोटे बच्चे तो है नहीं आप लोग, देश के युवा है, यूथ है आप लोग, देश की सरकार को बनाने की ताकत रखते हैं आप लोग। इसलिए सब्जेक्ट का चुनाव भी बड़ा सोच समझ के कीजिए। ये किसी नेता का चुनाव नहीं है, ये आपके भविष्य का चुनाव है, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक मैंने दे दिया है, इसको फॉलो करते रहिए। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। टेलीग्राम का लिंक 9 बजे रात को मैं मिलूंगा एवरीडे, और जब भी होगा मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर भी देता हूँ। ये कोड दे दिया हूँ, इस कोड का यूज करके अपने सब्सक्रिप्शन पे 10% बचाइए। और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने अच्छे व्यू भी मुझे दिया कीजिए, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। क्लास को यहीं पर ऑफ करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। तैयारी करते रहिए अच्छे से, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।